स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 8 ऑफ चैप्टर डेप्रिसिएशन, बुक इज़ टी एस डेवाल। इसमें देखिए आपको 1 अप्रैल 2018 का मशीनरी अकाउंट का बैलेंस और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, जो कि 8 लाख एंड रुपीज़ 3,20,000 रिस्पेक्टिवली हैं। फिर आपको इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि इन्होंने 1 अप्रैल 2018 को ही एक मशीन को 2 लाख रुपए में बेचा, जिसको उन्होंने 3 लाख रुपए का ख़रीदा था 1 अप्रैल 2015 को। ठीक है बच्चों, तो जिस एसेट को बेचा गया वो ख़रीदी गई थी 1 अप्रैल 15 को और बेची गई है 1 अप्रैल 18 को, तो एग्जैक्टली वो 3 साल यूज़ हुई है। तो आप जानते हैं बच्चों, गेन और लॉस निकालने के लिए आप उसका टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे फॉर 3 ईयर्स। मेथड स्ट्रेट लाइन है, डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम। तो 10% पर एनम के हिसाब से 1 साल का डेप्रिसिएशन हो गया 30,000 और 3 साल का हो गया 90,000। ठीक है बच्चों, अब जो है आपका एसेट की बुक वैल्यू निकाली ऑन द डेट ऑफ सेल, जो कि निकल कर आई 1/4/18 को। 3 लाख उसकी कॉस्ट थी, 90,000 उसका अब तक का एक्यूमुलेट किया हुआ डेप्रिसिएशन था जो 3 साल में लगा है। तो यानी कि 2,10,000 उसकी बुक वैल्यू निकल आई ऑन द डेट ऑफ इट सेल। उसका सेलिंग प्राइस है 2 लाख रुपये, यानी इसको बेचने पे लॉस हुआ है 10,000 रुपये का। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका अकाउंट कैसे बनेगा एसेट का। एसेट का अकाउंट बनाने से पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो है इस बार एसेट अकाउंट को अलॉन्ग विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। ठीक है बच्चों, और आपको जो है फिर एक ही साल का अकाउंट इसमें बनाना है, क्योंकि इसमें केवल आपका 18-19 करंट ईयर का ही अकाउंट मांगा गया है। एसेट की ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखी है ₹8 लाख, जो आपने ओपनिंग डेट में ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं वो लिख लिया। ठीक है, ओपनिंग डेट वाला काम होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज़ टू रिकॉर्ड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट। याद रखिएगा ये ओपनिंग कॉस्ट है ऑफ द एसेट 8 लाख। फिर डेट ऑफ सेल वाला काम किया, क्योंकि आप जानते हैं आपने इस साल एसेट को बेचा है, तो डेट ऑफ सेल पे 3 काम करे जाते हैं जब भी आप एसेट को अलॉन्ग विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो पहला काम तो होगा उसको रिकॉर्ड करना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द सोल्ड एसेट को, जो कि है 90,000 रुपये, उसको रिकॉर्ड कर लिया। फिर आपने उसकी सेल को रिकॉर्ड किया, जो कि 2 लाख रुपये है, और फिर आपने उसके होने वाले लॉस ऑन सेल को रिकॉर्ड किया, जो कि 10,000 रुपये है। ठीक है ना, ये मैंने आपको बता ही दिया था जो है पिछले पेज में कि किस तरह से वर्किंग करके मैंने गेन या लॉस निकाला था। और फिर बस क्लोजिंग डेट वाला आपको काम करना है। क्लोजिंग डेट वाले काम के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि जो भी उसकी ओपनिंग कॉस्ट है उसमें से ये वैल्यू हटा दीजिए। ये अपने आप ही पक्का 3 लाख के इक्वल निकल कर आएगा। 3 लाख को माइनस कर दीजिए, इक्वल टू 5 लाख आ गया द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एसेट। इस साल कोई एसेट परचेज ही नहीं करी गई है, इसलिए डेट ऑफ परचेज वाला काम आपको नहीं करना पड़ा। अगर खरीदी गई होती तो टू बैंक करके लिख दिया होता। ठीक है, जो परचेज़ हुआ भी था वो 3 साल पहले हुआ था परचेज़, तो आप उसको इस साल की परचेज़ से जो है कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा उसमें। वो परचेज़ 3 साल पहले की थी, इस साल कोई एसेट परचेज़ नहीं करी गई है। तो ये तो हो गया बच्चों आपका मशीनरी अकाउंट। अब आ जाइए प्रोविजन और डेप्रिसिएशन अकाउंट पे, जिसका दूसरा नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, प्रोविजन और डेप्रिसिएशन अकाउंट को केवल 3 डेट से मतलब होता है। एक डेट होती है आपकी डेट ऑफ ओपनिंग डेट, दूसरी होती है डेट ऑफ सेल, और तीसरी होती है क्लोजिंग डेट। ओपनिंग डेट पे ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है प्रोविजन और डेप्रिसिएशन अकाउंट का, जो कि है इस क्वेश्चन में 3,20,000 रुपये। डेट ऑफ सेल पे आपको 2 काम करने होते हैं। जो एसेट बेची गई उसको जितना यूज़ किया उतना डेप्रिसिएशन लगाना है इस साल। उसको इस साल हमने 0 मंथ्स यूज़ किया, आप खुद देख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 1/4/18 का और बेच भी आप 1/4/18 को रहे हो, तो उस साल आपने एक भी दिन उसको यूज़ नहीं किया, तो उसका डेप्रिसिएशन आप इसलिए नील लिखा गया। और उसका अब तक का सारा डेप्रिसिएशन पिछले 3 साल का वो एसेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ये रहा वो टू मशीनरी अकाउंट 90,000। तो डेटा सेल वाले दोनों काम मैंने रिकॉर्ड करे हैं, जबकि इसको रिकॉर्ड करे बिना भी काम चल सकता था, बट टू मेक यू फैमिलियर विद द परफॉर्मा कि क्या क्या चीज़ें आया करती हैं, मैंने एक इसलिए करवाया है बच्चों आपको। क्लोजिंग डेट पे भी डेप्रिसिएशन लगाना है आपको। अनसोल्ड एसेट पे, अनसोल्ड एसेट आपकी 5 लाख थी और वो पुरानी एसेट है तो पूरे साल यूज़ हुई होगी, तो उसे पूरे साल का डेप्रिसिएशन 50,000 लगा दिया। और क्लोजिंग डेट का जो दूसरा काम होता है बच्चों, डेट इज़ टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एसेट। तो क्लोजिंग बैलेंस आराम से निकल आएगा। 3 20 में 50 जोड़िए, 370, 370 में से 90 को माइनस कर दीजिए, तो 2,80,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एसेट निकल आया। इस तरह से बच्चों आपका एसेट अकाउंट भी और प्रोविजन और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बन गया।
ये एक ही साल का अकाउंट था, तो इसलिए इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्ज़ाम में आ जाया करते हैं, ठीक है। हाफ ईयरलीज में या फाइनल में ज़रूर इस तरह का क्वेश्चन कोई आएगा, तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इससे मेरा पिछला वीडियो जिसमें मैंने इसी कंसेप्ट को समझाया उसको देख लीजिए, इस क्वेश्चन को इलस्ट्रेशन को देख लीजिए। अब मैं एक इलस्ट्रेशन 9 और कराने वाला हूँ टी एस अग्रवाल का, उसको देख लीजिए, आपको पक्का पक्का आ जाएगा ये कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर प्रोविजन और डेप्रिसिएशन अकाउंट मोर देन 1 ईयर भी बनाया जाएगा तो भी कोई मुश्किल नहीं होती। बस इतना ध्यान रखा करिएगा कि एसेट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है एक गिवन ईयर में, और प्रोविजन और डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, और किस किस साल वो उनमें से कौन कौन सा काम हुआ है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।